उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड भर्ती टीजीटी और पीजीटी के लिए सामान्य ज्ञान के सीरीज में आज हम लोग मॉडल पेपर नंबर 5वां हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसके पहले 4 वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए हैं। उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने ना देखे हुए वीडियो तो ज़रूर देखें। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं, जिसमें कि भारतीय भूगोल, भारतीय इतिहास, सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके से भी रिलेटेड इसके पहले 2018 में जो पेपर हुआ है, पूछा गया था, तो उसके भी क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में इंक्लूड किए गए हैं। दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज का वीडियो हम लोग शुरू करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, दक्षिण भारत के शैव संतों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन है शिवगण, दूसरा है अलवार, तीसरा है नैनार और चौथा है सिद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत के शैव संतों को नैनार कहा जाता है। इसका तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कौन अध्यक्ष थे? ऑप्शन है गांधी जी, दूसरा है सरदार पटेल, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस और चौथा है अबुल कलाम आज़ाद। इसका सही आंसर हो जाएगा 1938 में सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन है दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित हुआ 1879, 1856, 1956 और 1878। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1879 राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई थी 1909, 1925, 1856 और 1895। इसका सही आंसर हो जाएगा 1909 में पंजाब हिंदू सभा की स्थापना की गई थी। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हुंकार पत्रिका का संपादन किसने किया था, किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है स्वामी सहजानंद, दूसरा है स्वामी विवेकानंद, तीसरा है स्वामी दयानंद और चौथा है राजा राम मोहन राय। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद, इसका राइट आंसर है। पहला ऑप्शन है स्वामी सहजानंद हुंकार पत्रिका का संपादन किया था। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो जो बाघ परियोजना है, ऑप्शन में इसमें 1982, 1973 और 1973 और 1985। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ परियोजना शुरू किया गया था 1973 में। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है, कौन सी है? इसमें छोटी लिख गया है, जो कि चोटी है। सबसे ऊंची चोटी का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है पिदुल तालगाला, दूसरा है एडम पिक, तीसरा है किरिगाल पिक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, पिदुल तालगाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है, जो कि श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध स्थित है ओडिशा, उत्तराखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। आगे क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन से संबंधित है, इनमें से कौन से संबंधित हैं? पहला ऑप्शन है गौरा देवी, दूसरा है सुंदरलाल बहुगुणा, तीसरा है इनमें से दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से दोनों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा ये दोनों लोग चिपको मूवमेंट से रिलेटेड हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, मगध की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है कन्नौज, दूसरा ऑप्शन है इसमें वैशाली दिया हुआ है और तीसरा है गिरिब्रज और चौथा है अंग। तो मगध की जो राजधानी है वो गिरिब्रज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है जिया तरंग आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है नागालैंड, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा है मणिपुर और चौथा है मिजोरम। इसका राइट आंसर हो जाएगा जिया तरंग आंदोलन, ये नागालैंड से रिलेटेड है। आगे क्वेश्चन है महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी
ये लागू की गई थी। इनमें ऑप्शन में है पंजाब, महाराष्ट्र, मद्रास और असम। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्षगान का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है गुजरात, नेक्स्ट है महाराष्ट्र, नेक्स्ट है पंजाब और कर्नाटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य का यक्षगान है। यक्षगान का संबंध कर्नाटक राज्य से है। आगे क्वेश्चन है, हिंदुस्तान पत्र के संपादक कौन हैं? ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, नेक्स्ट है लाला हरदयाल, इसमें हृदय लाल लिख गया है, इसमें हरदयाल है, बंकिम चंद्र और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो हिंदुस्तान पत्र के संपादक हैं मदन मोहन मालवीय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो जो सर्वोच्च चोटी है ऑप्शन में गिर पर्वत, दूसरा है दोदा बेटा, तीसरा है सारावती और चौथा इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका दूसरा नंबर हो जाएगा, दोदा बेटा अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश? तो ऑप्शन है इसमें मालदीव, दूसरा है ताइवान, तीसरा तिब्बत और चौथा इंडोनेशिया। दोस्तों इसमें इसके पहले हमने कम्युनिटी पोस्ट एक डाली थी जिसमें कि मालदीव के दर पर हमने मलेशिया को टिक करवा दिया था उसमें सही, जो कि वो गलत है, फिर बाद में उसको करेक्ट किया गया था। तो इसका राइट आंसर है मालदीव, एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है मालदीव। आगे क्वेश्चन है, पर्यावरण के घटक कौन से हैं इनमें से? सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आगे क्वेश्चन है, इसमें पर्यावरण के घटक बताना है, जैविक, अजैविक, इनमें से दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण के जो घटक हैं इनमें से दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैविक और अजैविक घटक पर्यावरण के घटक हैं। आगे क्वेश्चन है, टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी रहती है? अम्लीय, लवणीय, क्षारीय और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, टूथपेस्ट की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है, जल तथा हवा में कौन सा समांगी है? ऑप्शन है हवा, जल, इन दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल है जो ये समांगी है। क्वेश्चन है, बखीरा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? बलिया में, संत कबीर नगर, गोंडा और रायबरेली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संत कबीर नगर में बखीरा पक्षी विहार स्थित है। क्वेश्चन है, ओबरा ताप विद्युत की व्यवस्था स्थापना की गई है सोवियत संघ के सहयोग से कि जापान की, अमेरिका और जर्मनी? ये जो ओबरा ताप विद्युत की स्थापना है ये सोवियत संघ के सहयोग से इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता टीला परियोजना संबंधित है किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन है बेतवा नदी, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है कृष्णा, चौथा है गंगा नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी से रिलेटेड है माता टीला परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साराबंदी आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो लाला लाजपत राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रस्ताव पारित हुआ था? ऑप्शन है इसका, पहला ऑप्शन है वर्धा, दूसरा है बिहार, तीसरा है सूरत और चौथा है कलकत्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्धा से भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था। क्वेश्चन है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है राज्यपाल, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, राज्यपाल। इसमें कहीं टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें पूरा जो हो गया है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 5वां मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि भारतीय भूगोल, भारतीय इतिहास, सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन, साथ ही उत्तर प्रदेश स्पेशल के जीके से रिलेटेड होंगे। और ये एलटी ग्रेड भर्ती चाहे टीजीटी हो या पीजीटी, सभी के
ये सिलेबस में होगा, ये क्वेश्चन ज़रूर इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।